मेरे प्रिय लोक सेवा परीक्षा के अभ्यर्थियों, भावी अभ्यर्थियों, अभिभावकों, संबद्ध शिक्षक वृंद तथा मार्गदर्शक बंधुओं, स्वागत है आप सबों का इस लोक सेवा यात्रा के चौथे खंड में, जो इस श्रृंखला को तथ्य आधारित शोध, रिसर्च ओरिएंटेड एनालिसिस के स्तर तक पहुंचाएगी। इस विशेष खंड में केवल विचार नहीं बल्कि प्रमाण, प्रवृत्तियां और विश्लेषण प्रस्तुत होंगे। यही वह भाग है जो अभ्यर्थी को यह विश्वास दिलाएगा कि तैयारी की रणनीति बदलना केवल एक सलाह नहीं बल्कि समय की आवश्यकता है। मित्रों, 2013 से 2026 तक यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का विकास, प्रश्नों की बदलती प्रकृति, आयोग की बदलती प्राथमिकताएं और अभ्यर्थियों के लिए नए संकेत। यूपीएससी एक दिन में नहीं बदलती, वह हर वर्ष अपने प्रश्नों के माध्यम से एक छोटा सा संकेत देती है। जो अभ्यर्थी समय रहते इन संकेतों को समझ लेते हैं, वे भविष्य की परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो नहीं समझते वे अगले वर्ष उसी गलती को दोहराते हैं। मित्रों, समझना ये है कि क्या प्रश्न पत्रों का विश्लेषण वास्तव में आवश्यक है। अधिकांश अभ्यर्थी पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र केवल इसलिए हल करते हैं कि उन्हें परीक्षा का पैटर्न समझ में आ जाए, लेकिन यह दृष्टिकोण अधूरा है। पिछले प्रश्न पत्र केवल अभ्यास सामग्री नहीं, वे यूपीएससी की सोच के दस्तावेज हैं, जो इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग की ओर संकेत करते हैं। जिस प्रकार इतिहासकार किसी सभ्यता को उसके अभिलेखों से समझते हैं, उसी प्रकार एक गंभीर अभ्यर्थी यूपीएससी को उसके प्रश्न पत्रों से समझता है। हर प्रश्न अपने समय का दर्पण होता है। वह यह बताता है कि आयोग उस समय भारत और विश्व की किन चुनौतियों को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मान रहा था। इसलिए PYQs या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस केवल प्रश्न नहीं बल्कि आयोग की भाषा, लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी है। मेरे मित्रों, 2013 का वर्ष केवल कैलेंडर का परिवर्तन नहीं था, यह उस सोच का आरंभ था जिसमें आयोग ने स्पष्ट संकेत दिया कि अब तैयारी केवल तथ्यों तक सीमित नहीं रह सकती। CSAT के आने के बाद आयोग ने यह समझ लिया कि केवल सूचना आधारित प्रश्न एक सक्षम प्रशासक का चयन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी समय से बहुविकल्पीय प्रश्नों में कथनों, स्टेटमेंट्स, अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स और तर्क अर्थात रीजनिंग का महत्व बढ़ने लगा। यही वह समय था जब गंभीर अभ्यर्थियों ने पहली बार महसूस किया कि NCERT और मानक पुस्तकों को समझकर पढ़ना रटकर पढ़ने से ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। 2014 से 2016 के वर्षों में भारतीय राजनीति और शासन में अनेक परिवर्तन हुए। वित्तीय समावेशन, डिजिटल पहल, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छता, सहकारी संघवाद, ऊर्जा सुरक्षा, वित्तीय सुधार और वैश्विक मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका ने
प्रशासनिक विमर्श को बदल दिया। यूपीएससी ने भी इन परिवर्तनों को अपने प्रश्नों में प्रतिबिंबित किया। अब केवल अनुच्छेद याद रखना पर्याप्त नहीं था। प्रश्न ये पूछने लगे कि कोई संस्था व्यवहार से कैसे काम करती है, किसी नीति का सामाजिक प्रभाव क्या है, शासन और संविधान गवर्नेंस एंड पॉलिटी का क्या संबंध है। यही वह समय था जब पॉलिटी धीरे धीरे गवर्नेंस में परिवर्तित होने लगी। 2017 से 2019 की इस अवधि में 3 क्षेत्रों ने विशेष महत्व प्राप्त किया: पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और विज्ञान का उभार। पहला, पर्यावरण, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौते, संरक्षित क्षेत्र और पारिस्थितिकी से प्रश्न लगातार बढ़े। दूसरा, अर्थव्यवस्था, जो अब परिभाषाओं तक सीमित नहीं रही। प्रश्नों में वित्तीय समावेशन, बैंकिंग, मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति, भुगतान प्रणाली और डिजिटल अर्थव्यवस्था का समावेशन बढ़ा। तीसरा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो अब खोजों और आविष्कारों का विषय नहीं रहा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अंतरिक्ष और डिजिटल शासन से जुड़ने लगा। यह एक बड़ा संकेत था कि भविष्य का प्रशासन तकनीक से अलग नहीं रह सकता। 2020 महामारी और प्रशासन की वास्तविक परीक्षा का दौर था। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को बदल दिया। स्वास्थ्य, आपूर्ति श्रृंखला, प्रवासन, आपदा प्रबंधन, टीकाकरण, डिजिटल सेवाएं और वैश्विक सहयोग प्रशासन के केंद्र में आ गए। यूपीएससी ने भी इसके बाद के वर्षों में ऐसे प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जिसमें किसी विषय को केवल एक आयाम से नहीं बल्कि अनेक दृष्टियों से समझना आवश्यक था। अब स्वास्थ्य केवल विज्ञान नहीं रहा, यह अर्थव्यवस्था भी था, यह समाज भी था, यह शासन भी था, यह नैतिकता भी था। यही बहुआयामी दृष्टिकोण आगे चलकर 2026 के प्रश्न पत्र की विशेषता बना। 2021 से 2023 एकीकृत इंटीग्रेटेड यूपीएससी का काल था। इन वर्षों में आयोग ने लगभग स्पष्ट कर दिया कि वह विषयों की पारंपरिक सीमाओं को स्वीकार नहीं करता। उदाहरण के लिए, यदि प्रश्न ड्रोन पर है तो वह केवल विज्ञान नहीं है, वह अंतरिक्ष सुरक्षा भी है, कृषि भी है, आपदा प्रबंधन भी है, सीमा प्रबंधन भी है, ई-कॉमर्स भी है, गोपनीयता और नैतिकता भी है। इस प्रकार यदि प्रश्न सेमीकंडक्टर पर है तो वह केवल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, वह औद्योगिक नीति भी है, भू राजनीति भी है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भी है, रोजगार भी है, आत्मनिर्भर भारत भी है। यही यूपीएससी की नई भाषा है। 2024 से 2026 को अवधारणा का स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। इन वर्षों ने एक निर्णायक संदेश दिया। स्टैटिक और करंट अफेयर्स को अलग अलग पढ़ने का युग समाप्त हो रहा है। अब करंट अफेयर्स केवल प्रवेश द्वार है। उत्तर की कुंजी एस्थेटिक कंसेप्ट में छिपी होती है। उदाहरण के लिए, यदि समाचार डीप फेक पर है तो आपको केवल समाचार नहीं जानना है, आपको समझना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा गवर्नेंस, साइबर लॉज, फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्राइवेसी, इलेक्शन इंटीग्रिटी एंड इथिकल गवर्नेंस। यही कारण है कि 2026 के प्रश्नों में कई अभ्यर्थियों को लगा
कि करंट अफेयर्स के प्रश्न नहीं आए। वास्तव में प्रश्न करंट अफेयर्स से ही आए थे, लेकिन घटना से नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे सिद्धांतों से। मित्रों, सबसे बड़ा निष्कर्ष या रुझान क्या है? यदि 2013 से 2026 तक की पूरी यात्रा को एक वाक्य में व्यक्त करना हो तो वह यह होगा, यूपीएससी ने सूचना की परीक्षा से विचार की परीक्षा की ओर और विषयों की परीक्षा से समस्याओं की परीक्षा की ओर यात्रा की है। यही कारण है कि आज की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन केवल पुस्तकें नहीं बल्कि सोचने की क्षमता है। जो अभ्यर्थी विषयों के बीच संबंध देखना सीख जाएगा वही भविष्य की परीक्षा में बढ़त बनाएगा। अब अभ्यर्थियों को क्या करना चाहिए? आज का यह अभ्यर्थी यदि अभी भी 15-20 स्रोतों से करंट अफेयर्स पढ़ रहा है, हर महीने नई पीडीएफ डाउनलोड कर रहा है, नोट्स जोड़ता जा रहा है लेकिन लिख नहीं रहा, जीएस, एसे और इंटरव्यू की तैयारी अलग अलग कर रहा है, तो उसे रुककर स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या मैं 2018 की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ या 2027 की? यही प्रश्न उसकी पूरी रणनीति बदल सकता है। मुझे विश्वास है कि आप सब इस खंड के केंद्रीय भाव को समझ पाए होंगे। इस श्रृंखला लोक सेवा की यात्रा के अगले खंड में हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का विषयवार सब्जेक्ट वाइज सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे। इतिहास में क्या बदला? भूगोल के प्रश्न इतने विश्लेषणात्मक क्यों हुए? पर्यावरण का वास्तविक दायरा क्या है? अर्थव्यवस्था में अवधारणात्मक प्रश्न कैसे विकसित हुए? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में किन उभरते क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए? और सबसे महत्वपूर्ण, इन सभी संकेतों को मेंस, एसे और इंटरव्यू की तैयारी में कैसे बदला जाए? यहीं से यह श्रृंखला पूरी तरह रणनीतिक, स्ट्रेटजी ओरिएंटेड रूप लेगी। मित्रों, विश्वास है कि ये श्रृंखला लोक सेवा की यात्रा यूपीएससी 2027 के अभ्यर्थियों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और इसी आशा के साथ आप सबों का धन्यवाद।